प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज का दिन इस समय आप लोगों के बीच में आने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साल पहले मैं इसी कलीसिया में परिवार के साथ इधर आके यीशु मसीह को एक साथ हम सब एक साथ मिलके इधर आराधना किए हैं। यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कई घंटे हमने इधर प्रार्थना किया है। आज इस समय कोरोना के समय जब पूरा दुनिया इसको कैसे संभाले, किस तरीके से इससे हम बचे, ये सोच रहा है। इस समय बहुत किलोमीटर दूर अभी मैं दिल्ली के पास यूपी में बैठ के आपके सामने आके ये वचन शेयर करने का जो परमेश्वर ने मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को पूरी 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 प्रेज, ग्लोरी, ऑनर देता हूँ। आज के इस समय आपके पास्टर हमारे जो ब्रदर बिनो विलियम हैं ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं ब्रदर विलियम और एक भाई हैं जिन्हें हम ब्रदर चौहान करके जानते हैं। आप लोगों में बहुत लोग उनको जानते होंगे। हम तीन मिलके भविष्य, इस कलीसिया के भविष्य के बारे में बहुत सोचा है, बहुत प्रार्थना किया है। और आज इधर के लोगों को देख के हमें इतनी संतुष्ट मिल रहा है कि हमारी प्रार्थना का पिता परमेश्वर उत्तर दे रहे हैं। आज आपके बीच में बहुत पहली बार आपके सामने आके परमेश्वर का वचन आप लोग के सामने शेयर करने का ये जो अवसर मिला है, मैं परमेश्वर को धन्य देता हूँ। आपके पास्टर बिनू भाई को हम धन्यवाद देते हैं। और हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आज मैं बोलने वाला हूँ, आप सुनने वाले हैं, ये मेरी वचन न हो बल्कि पवित्र आत्मा खुद ये वचन आपके सामने लाए और एक एक के हृदय में ये वचन अंदर जाके ये उनके जीवन में फल दे। आज मेरा आपके सामने आकर ये जो वचन देना है, इसका विषय है भरोसा। भरोसा वर्ड तो बहुत सिंपल है, भरोसा। पर ये भरोसा किस पर, कहां पर, कैसे ये विश्वास करें, किस पर भरोसा करें, क्यों भरोसा करें। हम जब ये सोचते हैं तो कभी कभी कई चीजों के हमें उत्तर नहीं मिलता। हमारे जीवन में कई परिस्थिति में हम चले हैं, चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। अभी ये जो 2020 ये साल तो मेरे ख्याल से जितने लोग अभी इस साल को देखा है वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 20 साल तक इसको भूलने वाले नहीं है। मैं भी कई बार सोचता था कि दुनिया में कुछ ऐसी एक रोग आएगी जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगी, पर मैं ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन के समय में ये आने वाला है। परमेश्वर को जय हो। परमेश्वर का ऐसा कुछ काम नहीं है, ऐसा कुछ कार्य नहीं है जो परमेश्वर को पता नहीं है। परमेश्वर ने इसको अलग किया है, उसका भी कुछ बहुत बड़ी चीज होगी। हमें उस पर चिंता नहीं करना। हम परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। इस समय जो विषय मैंने बोला, भरोसा, कैसे भरोसा करें। अनिश्चित, अभी अगला मिनट क्या होगा, कई लोगों के जीवन में वो निश्चित नहीं है। अनिश्चित समय में जी रहे हैं। मैं इधर एक फैक्ट्री में काम करता हूं। कुछ हफ्ते पहले इधर एक लड़का अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता था। बहुत अच्छा लड़का था। उसकी एक छोटी सी फैमिली, नया शादीशुदा था, उसका एक नया बच्चा था। अपना काम कर शाम को अपनी गाड़ी में घर जा रहा था। रास्ते में एक नील गाय वो सीधा आया, इसको टक्कर मारा और वो भाग गई। एक जंगली जानवर, वो उस स्पॉट में गिरा और उधर ही मर गया।
किसी को विश्वास नहीं था। इसने जाके किसी को टक्कर नहीं मारा, कोई और वाहन ने आके इसको टक्कर नहीं मारा। चलते चलते कहीं से एक जानवर आया, इसको धक्का देके वो उस जानवर को कुछ भी नहीं हुआ, वो जानवर भाग गया। पर इसकी मौत उसी समय हो गई। हम इस प्रकार की जिंदगी में जी रहे हैं। अगला मिनट, अगला सेकंड क्या होगा हम कोई नहीं जानता। ऐसे समय में होप क्या है? किस पर भरोसा करूं? किसके लिए मैं जीऊं? क्या करूं? ये सवाल हर एक के जिंदगी जीवन में, हर एक के दिल में उठता होगा। हम इसको कैसे फेस करें? ये तो मैंने एक छोटी सी उदाहरण दी। हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार के संघर्ष चल रहे हैं। किसी की नौकरी चली गई है, किसी को एक अच्छा नौकरी चाहिए, वो ढूंढ रहा है। किसी के परिवार में कोई एक बहुत बड़ी बीमारी में चल रहा है, वो सोच रहा है कब मुझे इससे मुक्ति मिलेगा, कब मैं इससे मैं छुटकारा पाकर एक परिपूर्ण, क्या बोले, एक पूरी तरीके से जिंदगी जी। कोई है जिसका उम्र जा रहा है और वो अभी भी वर ढूंढ रहा है। कोई लड़की है जो एक दामाद, उनके घर में दामाद ढूंढ रहे हैं। ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके घर में वो बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं। हर एक के जीवन में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस हैं और हमें नहीं पता ये कब खत्म होगा, ये कब खत्म होगा। हम चाहते हैं कि हमारी जीवन की हर एक ऐसे जो प्रश्न हमारे जीवन में है, इसका हमें इमीडिएटली, जैसे मैं परमेश्वर के सामने जाऊं, मैं अपने घुटने में आके उनसे प्रार्थना करूं और जैसे मैं आमीन बोलूं और आमीन बोलते ही मेरी प्रार्थना का उत्तर उस समय मिल जाए। मैं ये नहीं बोलता नहीं मिलेगा, पर इस तरीके से चलता नहीं है। मैं कुछ पूछूं, जैसे इंस्टेंट कॉफी होता है, मैंने कॉफी की कॉइन डाली और कप में मेरा कॉफी भर गया। मसीही जीवन इंस्टेंट में नहीं होता। ये कई बार ये परीक्षा का एक क्षण हो जाती है। हम इस जीवन को किस तरीके से फेस कर रहे हैं। हमारा एक विरोधी है शैतान। वो हर समय हर पल ये देखता रहता है कि मैं इसको किस तरीके से गिराऊं। ये मसीही जीवन में मसीही गुणों के साथ जी रहा है, इसको मैं कैसे गिराऊं। और उधर यीशु मसीह सामने खड़े हैं। वो सोच रहे हैं मेरा बेटा नीचे गिरा था, खड़ा हुआ है, अभी चल रहा है, कब मेरे पास दौड़ के मेरे पास आ जाएगा कि मैं उसको अपने गले मिला लूं, उसको मेरे साथ हमेशा रखूं। और बीच रास्ते में उधर शैतान सोच रहा है उठ तो गया और कितना दूर जाएगा, मैं इसको कैसे बीच में रोकूं, कैसे उसका राह बदल दूं। और इस पूरी खेल में हम बीच में, और हम इस जीवन की पूरी जो परमेश्वर ने हमें दिया है पूरी तरीके से जीने के लिए हमें एक तरीके से खेलना होगा। हर खेल का, हर गेम का एक रूल्स होता है। हम वैसे खेलेंगे तो अंत में विजय प्राप्त करेंगे। पवित्र बाइबल बोलता है जो अंत तक खड़ा रहेगा उसे स्वर्ण का मुकुट मिलेगा। चलो फिर से आते हैं, भरोसा किस पर करें। अनिश्चित इस दुनिया में निश्चित तरीके से जीने के लिए क्या करें, किस पर भरोसा करें। चलो सब लोग ये तो समझते होंगे, हम कलीसिया में बैठे हैं, इधर हम यीशु मसीह का आराधना करते हैं, तो ऑब्वियसली हम भरोसा यीशु मसीह पे करेंगे। सही सोचा सबने, हम भरोसा यीशु मसीह पे करेंगे। ठीक है, ये तो हम सब लोग जानते हैं। हम कलीसिया में बैठे हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं और यीशु मसीह पे हम भरोसा करेंगे। पर क्यों भरोसा करना है,
यीशु मसीह पे भरोसा करने से क्या होगा? हमें इंस्टेंट तो कुछ मिलना नहीं है, तो मैं भरोसा क्यों करूं? चलो, हम इस जिंदगी, अनिश्चित जिंदगी जब जी रहे हैं और हमें हर ओर से हमें गिराने का, हमारी पूरी जिंदगी की हर राह में सभी बाधाएं, इसे हम जैसे सीधा उसको फेस करके हम चल रहे हैं। हमें विजय प्राप्त करना है, हमारी जो गोल है उसे हमें पूरा करना है और एंड में विजय प्राप्त करना है। हमारी जीवन सही तरीके से जीना है। यीशु मसीह का, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो यीशु मसीह के निकट पहुंचना है, यीशु मसीह की तरह बनना है। चलो, ये हम मान लिया, तो ये कैसे करना है? किसको मैं देखूं, किसका उदाहरण देखूं? जब मैं इस विषय पे सोच रहा था, मुझे एक ही आदमी का ध्यान आया। बोल सकते हैं किसका? कई लोग यीशु मसीह भी इस अनिश्चित दुनिया में जी रहे थे, एक परफेक्ट जीवन जिया पाप के बिना। चलो, कई लोग बोलेंगे वो तो मसीह है, उन्होंने जी लिया। कोई मनुष्य के बारे में बोलो, तो मुझे पौलुस का याद आया। वो किस प्रकार की जिंदगी जी रहे थे। न उनके पास धन था, न उनके पास पावर था। हम जिस तरीके से सोचते हैं वैसे कुछ भी नहीं था। पर मेरे ख्याल से जितने भी लोग इस दुनिया में जी चुके हैं, सबसे बहुत पावरफुल मिनिस्ट्री हमारे पौलुस ने किया है। उनके जीवन में भी उन्होंने कई प्रकार के संघर्ष फेस किए हैं। वो जब जाते थे उन्हें पता नहीं होता था कि कैसे पहुंचेंगे। बीच में तूफान आ जाती थी, उनकी नाव, जिस नाव पे जाते थे वो टूट के नीचे गिर जाता था। ठहर के किसी जमीन पे आए, उधर आग पे अपना हाथ गर्म कर रहे थे, तो जो लकड़ी डालता है उधर से सांप ने आके उनको काट लिया, जहरीला सांप। जो लोकल लोग हैं उनको तो पता है ये सांप तो जहरीला है, अब इस आदमी को हाथ में काट लिया, ये तो आदमी मर जाएगा। देखते रहे, उसको कुछ हुआ नहीं। चलो, पौलुस एक गांव गए, यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। लोगों ने उन्हें पत्थर से मारा, सोचा कि मर गया, उनकी पूरी शरीर को उठा के फेंक दिया, सोच कर कि ये मर गया है। उस तरीके से उन्हें मारा, पर मरे नहीं, थोड़ी देर बाद उठ के चले गए। यीशु मसीह के बहुत निकट थे, यीशु मसीह की आवाज सुनते थे, यीशु मसीह से स्वयं मिलकर बात करते थे, पर उनके जीवन में इस प्रकार का संघर्ष उन्हें फेस करना पड़ा। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए आपको कह रहा हूं, उनके जीवन में उन्होंने वो संघर्ष किया है। मैं ये नहीं सोचता कि हम कोई भी उस प्रकार के संघर्ष की जिंदगी आज हम जी रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि उस प्रकार का संघर्ष करने वाला वो व्यक्ति एक विजयी जीवन जी के गया है। क्या मैं अपनी जीवन में ये छोटी सी संघर्ष सही तरीके से फेस कर विजयी जीवन प्राप्त कर सकता हूं? क्या मैं इससे भी बड़ा संघर्ष आए तो मैं खड़ा रह सकता हूं? कैसे खड़ा रहूं? मुझे क्या खड़ा रखेगा? हम जब अपने आप को देखते हैं, जब हम अपने आप पे भरोसा करते हैं, अपनी शक्ति, अपनी बल, अपने पैसे, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपना बल, इसको सब मिला के मैं बोलता हूं अपना बल, इस पे आदमी विश्वास करता है, तो 100% उसको निराश होना ही पड़ेगा। सब होने के बावजूद मेरा भरोसा
किस पे? यीशु मसीह पे। क्यों यीशु मसीह पे? पहला, क्यों यीशु मसीह पे? पहला चीज हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर अनंत प्रेम, अनंत रूप से हमें प्रेम किया है। इस प्रेम की वजह से यीशु मसीह को हमारे लिए इधर मरने के लिए भेजा है, जिससे हमें मुक्ति मिली है। हम यीशु मसीह परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर का पुत्र कह सकते हैं। इस प्रेम जो अपने ऊपर इतना प्रेम था कि उन्होंने यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, उस प्रेम पर विश्वास, उस प्रेम पर विश्वास, और उस प्रेम को हम मनुष्यों को दिखाने के लिए यीशु मसीह जानते हुए भी कि पिता परमेश्वर मुझे इधर मरने के लिए भेज रहे हैं, उन्होंने खुशी से उस असाइनमेंट को स्वीकार किया। इस दुनिया में आए, जो भी सुसमाचार बताना था बताए, खुशी खुशी से सूली पर चढ़कर अपनी जान हमारे लिए त्याग दिया। टॉर्चरस डेथ, पूरे एक रात पूरे दिन पीट पीट कर, उनको पता था ये सब होने वाला है, पर हमारे ऊपर इतना प्रेम था कि उन्होंने अपने आप को उस बुरी सिचुएशन में उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर उन्होंने अपना प्रेम को हमको प्रूफ दिया है। उस प्रेम पर भरोसा, उस प्रेम पर भरोसा कि परमेश्वर इतना प्रेम करते हैं, मुझ पर इतना प्रेम करते हैं, उन्होंने यीशु मसीह को ही दे दिया। पिता परमेश्वर का सबसे ग्रेटेस्ट पोजीशन उनका एकमात्र पुत्र यीशु मसीह, उन्होंने उस एकमात्र पुत्र को मेरे वजह से उन्होंने दे दिया है, कुर्बान कर दिया है। जब उन्होंने ही कुर्बान कर दिया तो मुझे और क्या नहीं देंगे। उस प्रेम पर भरोसा, जब ये मैं बोल रहा हूं तो मुझे फिर से पौलुस की याद आती है। उन्होंने एक सुंदर वचन पे लिखा है। मैं आज लोगों को ये प्रोत्साहित करूंगा कि घर जाओ, घर पे बैठे हैं, वेरी गुड, रोमियो 8th चैप्टर 8वां अध्याय पूरी तरीके से पढ़ा। बहुत सुंदर अध्याय है। जब भी मैं ये पढ़ता हूं मुझे हर बार एक नई अनुभव मिलती है। अभी मैं आपसे शेयर करने के लिए रोमियो 8वां अध्याय और वचन 35, कौन हमको मसीह की प्रेम से अलग कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखम या तलवार? पौलुस बता रहे हैं तलवार मतलब मृत्यु, वो भी मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इसको मैं सोच रहा था कि मैं यीशु मसीह को पकड़ के रखूंगा, ये कुछ भी आ जाए मैं पकड़ के रखूंगा, वो बता रहे हैं। फिर मुझे समझ आया वैसे नहीं, यीशु मसीह का प्रेम मुझे पकड़ के रखा है। और ये कुछ भी चीज जो मैं अभी पढ़ा था, वो प्रेम मुझे छोड़ेगा नहीं, कुछ भी आ जाए। मैं बस यीशु मसीह की ओर मेरी नजर देखते रहूं, मैं और कुछ भी ना सोचूं, केवल यीशु मसीह को मेरी नजर पे सोचूं। यीशु मसीह का वो प्रेम मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे संभाल के रखेगा। उसी अध्याय में आप जब नीचे पढ़ेंगे 37 और 49, उससे भी यही बात को बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। किंतु इन सब बातों में हम उन्हीं के द्वारा पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं। मैं बोल रहा था विजय प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमसे प्रेम किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न नरकदूत, न वर्तमान, न भविष्य, न समर्थागन, न आकाश में या पाताल में कोई शक्ति, और न सृष्टि में कोई वस्तु
हमें परमेश्वर की उस प्रेम से अलग कर सकती है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है। अभी ये समझ आता है, ये प्रेम हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, और इस प्रेम, पिता परमेश्वर का प्रेम जो हमें पकड़कर संभाल के रखा है, इसको कोई शक्ति इस पृथ्वी में नहीं, इस पृथ्वी के बाहर भी कोई शक्ति नहीं है जो हमें उसे अलग कर सकता है। जब ये प्रेम एक एक को संभाल कर रखा है, किस चीज का डर रहा है? लोग कोरोना की बात करते हैं, दुनिया में इतने लोग मर गए, इतने लोग इन्फेक्टेड हैं, इस देश में लॉकडाउन हो गया है, उस जगह पे लॉकडाउन हो गया है। हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें किस चीज का डरना है? जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें पूरी तरीके से चारों ओर से हमें पकड़ कर रखा है। कि आप में कोई सोचता है कि ये जो हम लोग को तो आश्चर्य है कि ऐसे रोग आ गया है, इतने लोग मर रहे हैं, आप सोचते हैं कि परमेश्वर को भी आश्चर्य होगा जो कुछ आज चल रहा है, जिस तरीके से अन्याय इस दुनिया भर में चल रही है। मानव अपनी मानवता छोड़कर एक जंगली जानवर की तरह बिहेव कर रहा है। सभी जगह लोग एक आदमी से ज्यादा दौलत पे प्यार कर रहे हैं। आपको लगता है, हमें तो आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये रोग कैसे आ गई, ये बीमारी कैसे आ गई, लोग इतने कैसे मर गए। आपको लगता है परमेश्वर को भी आश्चर्य होता होगा? कुछ ऐसी चीज होगी जो परमेश्वर को आश्चर्य कर देता है? हम सब बोलते हैं नहीं, डेफिनेटली नहीं, ये तो परमेश्वर को पहले ही पता था। कुछ ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर को आश्चर्य कर सकता है। मैं भी बहुत साल यही सोच रहा था कि गॉड इज नेवर सरप्राइज्ड। जो भी हो रहा है, जो हमें सरप्राइज हो रहा है कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसे कंट्रोल नहीं हो रहा। परमेश्वर सब देख रहे हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा है? परमेश्वर को सब कुछ पता है, उनको कुछ भी चीज सरप्राइज नहीं कर सकता। हाँ, पर एक चीज है, सरप्राइज कर सकते हो, यू कैन सरप्राइज गॉड। वो कैसे? उन पर विश्वास। परमेश्वर यही देख रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा बेटी, इस संघर्ष, इस दुनिया में जैसे तुम चल रहे हो, तुम्हारे चारों ओर विपत्ति जा रही है, तुम्हारे चारों ओर ऐसे चीज चल रहे हैं जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें बहला के मेरी ओर जो तू आ रहा है, तुम लोग आ रहे हो, तुम्हें बहला के मेरे से अलग करने की शक्ति आ रही है। तुम कितने दृढ़ हो अगर तुम ये सब तोड़कर जैसे परमेश्वर की ओर आ रहे होगे। परमेश्वर आश्चर्य से तुम्हें देखेंगे कि मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ त्याग कर आ रहा है। लेट्स सरप्राइज गॉड विथ आवर एक्शंस, विथ आवर फेथ, विथ आवर लव, विथ आवर डिटर्मिनेशन। अभी दूसरी एक वचन, ये जब होता है हमारे जीवन में, हमें तो सरप्राइज होता है, पर एक वचन परमेश्वर ने उसी रोमियो 8 में लिखा है जो बहुत तरीके से विश्वास मेरे जीवन में पैदा किया है। मैं ये वचन आपके सामने पेश करना चाहता हूं। यह है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, परमेश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। कितना बढ़िया है! जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। इस दुनिया में इतने लोग हैं, जो भी बुलाए गए हैं एक उद्देश्य से परमेश्वर ने बुलाया है, उन लोगों के कल्याण के लिए, हमारी कोई बुराई के लिए नहीं, हमारी कल्याण के लिए। सभी बातों में, कुछ बातों में नहीं, सभी बातों में
उनकी सहायता करता है। कौन करता है? पिता परमेश्वर। तो हमारे सामने जो भी चल रहा है, ये भी हम वही सभी बातों में आता है, इस बातों में भी हमारे कल्याण के लिए पिता परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं। हमें लगेगा कि ये हमारे लिए बुरा है, हमें कभी कभी लगेगा, हमारी सिचुएशन देख के लगेगा कि ये हमारी फेवर में नहीं है। इस वचन को पढ़ लो। जब भी ऐसा मौका आपके जीवन में आता है, किसी भी प्रकार में, मैं कोरोना के लिए अकेला नहीं बोल रहा हूं, किसी भी प्रकार में आता है, दृढ़ रहो और इस वचन को सोचो, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और परमेश्वर ने एक उद्देश्य से मुझे बुलाया है, और जो भी ऐसे चीज मेरे जीवन में आ रहे हैं, परमेश्वर वो बुरा भी होगा तो मेरी कल्याण के लिए परमेश्वर मुझे हमेशा उस चीज में मुझे सहायता करेंगे। मुझे उसमें कुछ भी संदेह नहीं है और मुझे किसी चीज से डरना नहीं है। अभी ये सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं ये सब प्रॉब्लम है और परमेश्वर में विश्वास भी करता हूं, पर अपनी जो दिमाग है वो बहुत कमाल की चीज है। कुछ भी आप ट्रेन करो, थोड़ी देर बाद उसी सोच में आ जाती है। इसे हम लूप बोलते हैं। लूप जैसे शुरू किया उधर ही फिर पहुंच जाता है। सबके जीवन में आता है, मेरे जीवन में आता है, आया है, सबके जीवन में आया होगा। हम इसको कैसे फेस करें, दिमाग को कैसे समझाएं, इसके लिए दूसरी एक लेटर है, ये भी पौलुस की लेटर है। अब फिलिपियो 4 अध्याय देखिए, बहुत सुंदर अध्याय है। आज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये सेशन के बाद जब समय मिले, रोमियो 8 और फिलिपियो 4, ये 2 ही चैप्टर पढ़ो और सोच समझकर हर वचन को पढ़ो। सब लोग आशीषित होंगे। चलो, आपको अभी फिलिपियो 4, 6 और 7 का मैं वचन पढ़ता हूं। किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, वो तो हम जानते हैं, और विनय तथा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने अपनी निवेदन प्रस्तुत करें। अंदर तो बहुत सारी चीज हमारे ऊपर आता है, तो बोलते हैं कि पहली पॉइंट चिंता मत करो, सेकंड पॉइंट परमेश्वर से जाके बोलो प्रार्थना, और आप धन्यवाद के साथ, एक विनय के साथ उसे प्रस्तुत करो सामने। और परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हमारे समझ से बाहर है, आपके हृदय और विचारों की यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है। कभी कभी जीवन में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो हमें समझ नहीं आती, हमें लगता है कि ये हमें खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा, पर भी जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं कि एक अनोखी शांति मिलती है। इंग्लिश में बोलते हैं द पीस दैट सरपैसेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। हमारे समझ से बाहर का एक शांति हमें पूरी तरीके से संभालता है। वो शांति हमारे हृदय, हमारे विचार सबको सुरक्षित रखता है। हमें एक ही चीज करना, चिंता ना करें, यीशु मसीह के पास जाए, अपनी विनंती रखे, उनको धन्यवाद दे, एक विनय के साथ उनके सामने प्रस्तुत करे। रख ऐसे है कि मेरे ऊपर एक बोझ है, मैंने उठा के उनके हाथ में दे दिया और मेरे जीवन में एक अनोखी शांति है। ये फिलिपियो 4 अध्याय में 6 और 7वां वचन है। इसे आप अगर पढ़ते जाओगे, 8वां और 9वां भी ऐसे कहता है, भाइयों और बहनों, अनंत में यह जो कुछ सच है, आदरणीय है, कुछ न्याय संगत है, निर्दोष है, जो कुछ प्रतिकर है, मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, प्रशंसनीय है, ऐसी बातों की मनन किया करें। हम किस तरीके से मनन करना है?
एक तो मैंने प्रार्थना कर लिया, मैंने विश्वास भी कर लिया, पर दिमाग शांत नहीं बैठता, कुछ चीज़ सोचता रहता है। मैं नेगेटिव चीज़ सोचूं, तो इसमें पौलुस ने बहुत बढ़िया लिखा है किस तरीके की मैं सोच मुझे सोचना है, किस तरीके से मैं अपनी समय, अपनी दिमाग को कैसे मैं इसको बिजी रखना है। आप पढ़ते जाओ, बहुत सुंदर है ये वचन। आप लोगों ने मुझसे जो सीखा, ग्रहण किया, सुना और समझ के देखा, उसके अनुसार आचरण करें और शांति का परमेश्वर आप लोगों के साथ रहेगा। देखो, इतना कॉन्फिडेंस से पौलुस कहते हैं, आपने मेरे में जो देखा है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, उसी तरीके से आप जियो, उसी बातों को आप स्मरण करो और परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। तो पहला पॉइंट, यीशु मसीह के सामने रखो और अपनी जो दिमाग है इसको हमेशा बिजी रखो। अच्छे परमेश्वर के जो उन्होंने बोला, उत्तम, प्रशंसनीय, मनोहर, प्रतिकर, आदरणीय, न्याय, सच, ऐसे बातों पे ही हम विचार करते रहेंगे। और हम इस प्रकार के जब जीने लगेंगे, हम कुछ चीज हमें समझ नहीं आएगा, ऑब्वियसली हमें कई चीज समझ नहीं आएगा, पर ये चीज हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड के बाहर हमारी जब आंख खुलेगी तो हमें पता होगा कि हम अकेले नहीं हैं। हम अकेले नहीं हैं। जो हमारे साथ है वो लोग हमारे जो विरुद्ध है उनसे भी ज्यादा है। अगर सोचो, आपके सामने आपके विरुद्ध कोई 10 लोग आए हैं और आप अकेले हो, तो आपको लगेगा वो 10 लोग तो मिलकर मुझे मार डालेंगे। पर 10 लोग आए और आपके साथ 1000 लोग खड़े हैं, आपको कोई गिरा सकता है, मार सकता है। और वो 1000 लोग परमेश्वर के देवदूत खड़े हैं। हम उस सिचुएशन में हैं, हम अकेले नहीं हैं। इस अनिश्चित दुनिया में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक बहुत बड़ी फौज पीछे खड़ी है। हमें लगता है, हम उनको देख नहीं पाते, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, मैं इसको कैसे फेस करूंगा, मेरे पास कर्ज है, मैं इसे कैसे चुकाऊंगा, मुझे एक नौकरी आवश्यक चाहिए, मेरे पास अभी घर में इतनी बड़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी इस सिचुएशन में मुझे कैसे होगा, मेरा बेटा बेटी का शादी करना है, कैसे होगा। कई लोग सोचते हैं कि मुझे एक बिजनेस मेरा फेल हो गया है, इसे मैं कैसे उठाऊंगा। आप अकेले नहीं हैं। कोई बीमारी से कई सालों से चल रहा है, सोच रहा है कि मुझे इससे कब मुक्ति मिलेगी, कब मैं स्वस्थ होकर एक नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है। आप इसे एक परीक्षा का समय मान लो। ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, अंत बहुत पास है। जितना जल्दी आप इसे फेस करोगे, इसे बच के जाने की कोशिश मत करना। एग्जाम तो लिखना ही लिखना है, तभी आप अगला क्लास जाओगे। परमेश्वर मुझे इस एग्जाम से बचा लो, मुझे एग्जाम नहीं लिखना करके मत बोलो। जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी अगला क्लास जाओगे, जल्दी पढ़ाई खत्म करोगे, इस एग्जाम का झंझट खत्म होगा। भागो मत, दृढ़ होके खड़े हो जाओ और बोलो कि परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का प्रेम मुझे हमेशा सुरक्षित रखा है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक फौज है। फौज से भी बहुत पराक्रमी परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर का प्रेम मुझे पकड़ कर रखा है, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। हाँ, कभी कभी मैं गिर भी सकता हूं, पर साथ में ही खड़े हैं परमेश्वर। दौड़ के आके मुझे बचाने की जरूरत नहीं, साथ में ही खड़े हैं। जैसे मैं हाथ उठा के परमेश्वर को दूं तो मेरे हाथ एकदम जोर से पकड़ लेते हैं। और एक और चीज, मैं गिरा तो भी परमेश्वर का प्रेम भी मेरे साथ है। वो मुझे डूबने नहीं देगा, कभी डूबने नहीं देगा। वो प्रेम मुझे पकड़ कर खींच कर उठाता है। डरो नहीं, भरोसा यीशु मसीह की उस प्रेम, उन्होंने जो वो काम किया है अपनी प्रेम दिखाने का, उस पर भरोसा। अनिश्चित दुनिया में एक निश्चय, पिता परमेश्वर का प्रेम
और एक और वचन है जो हमारी हर क्वेश्चन की, हमारी हर सवाल की एक जवाब मिलता है। पढ़ेंगे वो भी वही फिलिपियो 4 अध्याय में। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा अपनी अतुल महिमा की खोज से आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारे पिता परमेश्वर की महिमा युगायुग हो, आमीन। The God will fulfill all in His amazing glory। उनकी जो अतुल महिमा हमारी हर आवश्यकताओं को पूरा करेगा। डरो नहीं, इस वचन को पढ़ लो, इस वचन को ले लो। जब भी आपके जीवन में संदेह हो तो पूछो कि परमेश्वर के पास सब कुछ है, उनकी महिमा में सब कुछ है। उन्होंने अपनी वो मेरे से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को दे दिया, और उनके पास जो है जब यीशु मसीह को ही दे दिया तो ऐसा कुछ वो नहीं रखेंगे जो मुझे नहीं देंगे। एवरीथिंग इज अवेलेबल टू मी। मुझे बस दुनिया की ओर नहीं देखना, हमारे चारों ओर क्या हो रहा है उसको नहीं देखना। मुझे बस परमेश्वर की ओर अपनी नज़र रखना है, राइट और लेफ्ट नहीं बोलना। जीवन में अपने दिमाग में संदेह की कई चीज़ आती होगी, उसको काबू कैसे करना है वो भी लिखा है। पहली चीज़, चिंता ना करो, यीशु मसीह के सामने बता दो। जो फील करते हो बोल दो। मैं ये मत बोलो कि मुझे कोई चिंता नहीं है, चिंता तो होगी, तो बताओ परमेश्वर को। परमेश्वर आदमी से नहीं, किसी से नहीं, परमेश्वर को बोलो चिंता हो रही है, मैं ये आपके सामने सौंपता हूँ और आप इसको अभी संभालो। मुझे वो शांति दो, ये चीज़ मुझे जो परेशान करता है इससे मुझे मुक्ति दो, शांति दो। मैं आपकी ओर देखूंगा और आपके वचन जो सुंदर, मनोहर, न्याय, सच, इसी चीज पे ध्यान करके आपकी ओर आऊंगा और आप मेरे जीवन का आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं, मुझे ऐसा जीना वैसे जीना भी नहीं पूछना। आप जिस तरीके से बनाना चाहते हैं उसके लिए मैं अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करता हूँ। आपका इस दुनिया में जन्म लेने का परम उद्देश्य सफल हो जाएगा। परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको इस दुनिया में भेजा है वो काम करके हम सब एक दिन फाइनली यीशु मसीह को आमने सामने से देखेंगे। परमेश्वर हमें बड़ा प्रेम से गले मिलेंगे। अब बोलेंगे मेरा बेटी, मेरा बेटा, हर परिस्थिति में मैं तुम्हें देखा था। ऐसी स्थिति आए जो नॉर्मल मनुष्य गिर जाता है, तू गिरा नहीं, तो मेरी ओर देखता रहा। आज मेरे पास पहुंच गया है बेटा, आज मेरे साथ पहुंच गई है मेरी बेटी। आ जाओ मेरे साथ, अमर सदा के लिए मेरे साथ मेरे घर पे रहो। हमें डरना नहीं है। इस सिचुएशन में नई साल आ रही है, हर साल जैसे गया था भूल जाओ। 21वें साल आ रही है। विश्वास के साथ, धैर्य के साथ, परमेश्वर के ऊपर अनंत, मतलब हमारी समझ से बाहर वाला विश्वास के साथ इस बार कदम लेके रखो और देखो बहुत सालों से जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, इस साल सबको उत्तर मिलेगा। अपने विश्वास, अपने धैर्य, अपनी साहस, सब चीज को यीशु मसीह की ओर फोकस कर करो। इस साल को यीशु के नाम पे विदा करेंगे और यीशु के नाम पर हम नए साल के अंदर आगे बढ़ेंगे। और इस साल हम वो काम करेंगे, विश्वास करेंगे कि हम वो काम करेंगे इस साल जो हमने कभी नहीं किया था। और आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य, हम सब एक एक आश्चर्य कि मेरे द्वारा इतना काम कैसे हो गया। परमेश्वर की काम हमारे जीवन में करेंगे। अब इस वचन को परमेश्वर हम सब लोग को आशीषित करें और अगले साल जब हम इस टाइम पे पहुंचेंगे, हर एक के जीवन में एक बहुत सुंदर टेस्टमनी, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या किया है
20वां साल कैसा था, किस तरीके से हम अंदर आए, और 21वां साल परमेश्वर ने कैसे हमारे जीवन में अद्भुत काम किए, ये हम शेयर कर कर यीशु मसीह के नाम की महिमा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। चलो अभी हम इस समय अपनी आंख बंद कर कर यीशु मसीह की ओर अपनी दिल की बात खोलकर बोलते हैं। हर एक अपनी जीवन में जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को बोलकर यीशु मसीह से प्रार्थना करो। मैं अभी अपनी ओर से प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आप हमारे साथ रहे, आपके वचन के द्वारा हम एक एक से आपने बात किया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय पिता परमेश्वर, इस अनिश्चित दुनिया में हम एक कॉन्फिडेंस के साथ निश्चित जिंदगी जीना चाहते हैं, पर हमें पता है कि इस पूरी दुनिया में यही खेल है। पर हम आपको इस समय इस चीज का धन्यवाद देते हैं कि हम इस अनिश्चित दुनिया में भी एक के प्रति भरोसा रख सकते हैं, यीशु मसीह, जो आपने अपनी अनंत कृपा से हमें दिया है। और आपकी इस अनंत प्रेम ने हमें हर बाधाओं, इस दुनिया की हर मुश्किलों से हमें संभाल के रखा है। हम आपके चरणों में आते हैं, हम एक एक अपने हमारी जीवन की हर चीज़ों को आपके सर चरणों में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, सब आप स्वीकार करो। पिता परमेश्वर, हम कई चीज आपको निराशा किया है इस साल। पिता परमेश्वर, अगले साल हम आपको निराशा नहीं करना चाहते। हम अपने जीवन में आपको संतुष्ट करना चाहते हैं, हमारी विश्वास से, हमारी प्रेम से, हमारी हर भावों से, हमारी भरोसा, हमारी सोच और हर चीजों से हम आपको संतोष करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें, आपकी उपस्थिति हमेशा हमारे साथ रहे, और हम अभी आपके चरणों में जो भी ये वचन सुने हैं, ये वचन को हम अपने जीवन में उसकी तरह जिए, उसे पालन करें, और हम पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। आपने इतने सुंदर वचन हमसे शेयर किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में साकार हो जाए, और हम कई लोगों के लिए आशीषित बन के आपके नाम की महिमा करें। पिता परमेश्वर, जो भी हमारे साथ भाई बहन है, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब लोग आशीषित हो। और इस नए साल हम पिता परमेश्वर एक नए विचार से, एक नई आशा से हम पिता परमेश्वर आगे बढ़े। फिर से हम सभी चीज़ हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप हमारे साथ चलो, और हर चीज़ों में आपके नाम की महिमा हो। ये सभी प्रार्थना हम यीशु के नाम से आपसे मांगते हैं। सुनो और कबूल करो हमारे पिता। आमीन, आमीन। थैंक यू।